आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बदमाशों द्वारा की गई युवक की हत्या, मृतक के पिता ने लगाई मदद की गुहार, स्वर्गीय राम शकल सिंह स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का कहां किया गया आयोजन। इन सभी खबरों के बारे में जानेंगे विस्तार से इस न्यूज बुलेटिन में। आगरा थाना निबोहरा क्षेत्र के गांव बिलईपुरा निवासी देवकी नंदन की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिवारजनों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। 21 दिसंबर को फतेहाबाद से गांव जाते समय चमरौली के पास अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। किसानपुर में कौन सा गांव है? बिलईपुरा। मेरे ताऊ जी 21 तारीख को फतेहाबाद से लौट रहे थे। सामान लेने गए थे मकान बनवाने के लिए। रास्ते में गुंडों ने घेरकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, एक साजिश के तहत। और उनकी गोली मार के एक लाश को खेत में फेंक दिया और एक्सीडेंट के लिए फ़ोन आया बहाने से। किसी गांव वालों ने पत्रकार ने देखकर बताया और हम पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 21 तारीख की घटना है, 5 दिन हो गए। हम प्रशासन से यही मांगे कि जल्दी से जल्द खुलासा किया जाए, ये राज न रह जाए। हमारे ये 3 पीढ़ियों से चला रहा है। भाव सिंह। कौन सा गांव है? बिलईपुरा। अच्छा, मृतक के कौन है आप? पिताजी। क्या घटना हुई थी? मेरा लड़का फतेहाबाद से लौट रहा था 21 तारीख को। रास्ते में उसके पास 30-40 हज़ार रुपये थे। रास्ते में गुंडों ने गोली मारकर हत्या कर दी और रुपये ले गए। अब क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग ये है कि उसका न्याय हो। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सुनवाई नहीं कर रहा है। खुलासा होना चाहिए। 5-7 दिन हो गए। तो इसके पहले भी हम पर 81 में डकैती पड़ी, एक भाई खत्म हुआ और 2-3 दिन का गोली लगी। और उसके बाद 82-83 में पिताजी का कांड हुआ, मदर उनका हुआ। कोई सुनवाई पहले नहीं। ये हमारी थी तीसरी घटना। मेरा नाम लोचन सिंह है। कौन सा गांव है? बिलईपुरा। क्या मामला है? मामला ये हमारे ताऊ के लड़के थे, वो यहाँ से फिरोजाबाद गए थे। फिरोजाबाद से लौट रहे थे। शाम को 6:30 बजे की घटना है ये। कब का मामला है? 21 तारीख का। और हम बहुत परेशान हैं। पुलिस कोई खुलासा नहीं कर रही है, ना कोई हल्के से ले रही है मामला को। और 7-8 दिन हो गए, आती है चली जाती है और पता नहीं क्या कर रही है। प्रशासन से आपकी क्या मांगे हैं? प्रशासन से ये मांग है कि जो हत्यारोपी हैं उन्हें पकड़ा जाए और जल्द से जल्द और उनको जेल भेजा जाए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। झांसी के बड़ा गांव में आज कांग्रेसी भारी मात्रा में गांधी चौक पर इकट्ठा हुए। कांग्रेसियों की गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा को पुलिस ने सफल नहीं होने दिया, जिसके चलते सीओ सदर हिमांशु गौरव ने कांग्रेसियों की महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण का कार्यक्रम पूरी तरह से निरस्त कर दिया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष यादवेंद्र सिंह परीक्षा ने कहा कि गाय हमारी माता है और किसान इस देश का अन्नदाता है। दोनों को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और जब तक शरीर में खून की एक एक बूंद है, कांग्रेस हमेशा इनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। गाँव में कई किसान नेता आए थे, क्या प्रदर्शन कर रहे थे, फिर क्या गिरफ्तारी हुई थी, क्या मांगे थे? भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अनुमति चाही गई थी कि एक पद यात्रा निकाली जाए, लेकिन उसकी अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई थी। जिसका कारण ये था कि वर्तमान में जनपद में कोविड फैला हुआ है और धारा 144 लागू है। फिर भी कुछ लोग बड़ा गांव तिराहे पे गांधी चौक पे इकट्ठे हो गए थे, जिनको निरोधात्मक कार्रवाई के लिए डिटेन कर लिया गया है और उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश थाना हल्दरपुर के समीप रतनपुरा नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज के मैदान में स्वर्गीय राम शुक्ल सिंह समिति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में राकेश सिंह ओमकार, गंगा सागर मिश्रा, चौकी प्रभारी रतनपुरा मौजूद रहे। कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय स्वर्गीय राम शुक्ल सिंह, उनकी स्मृति में आयोजन हो रहा है। तो इस संस्था के बहुत ही अच्छे प्रधानाचार्य, यशस्वी प्रधानाचार्य रहे। तो इस संस्था में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उनके सपनों का, उनके संकल्पों का यह पूरा कायाकल्प है और उसी के तहत हम उनको
उनको याद करते हैं, उनको गुजरे हुए। 1995 में 5 जनवरी 1995 में उनका देहांत हुआ था। इसके बाद से लगातार उनकी स्मृतियों को हम याद रखते हैं और उनकी स्मृतियों को संजोए रखने के लिए इस क्रिकेट प्रतियोगिता के भी आयोजन होता है। कोविड-19 के चलते इस प्रतियोगिता में थोड़ी सी कुछ व्यवधान आया है, लेकिन हम जिस रूप में मनाना चाहते हैं, जिस रूप में हम करना चाहते थे, इस आयोजन को उस रूप में हम जरूर नहीं करते। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले कांटी विधानसभा क्षेत्र के झिटकाही मधुबन पंचायत झिटकाई दुर्गास्थान चौक पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारा मकसद है कि लोगों से पंचायत टू पंचायत जाकर उनकी समस्या सुने। उन्होंने कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसानों की समस्या नीलगाय जंगली सुअर से लोग परेशान हैं, उसका भी हम भी पक्ष के सदन में आवाज उठाने का काम करेंगे। किस उद्देश्य के तहत? देखिए, हम कांटी के सम्मानित जनता जो वर्षों से उपेक्षित थे, विकास से कोसों दूर थे और जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे कहीं न कहीं उनको मान सम्मान में कमी करते थे, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। लेकिन उन तमाम सम्मानित जनताओं ने अपने पीड़ा को, अपनी वेदना को दबाए रखते हुए मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिया। फलस्वरूप हम निर्वाचित हुए, यहाँ का प्रतिनिधि बनने का काम किए। इसलिए हम कांटी के सम्मानित जनता को आभार व्यक्त करने निकले हैं। मेरा कार्यक्रम है हर घर आभार, हर व्यक्ति को आभार, और इसके साथ ही हम जन संवाद कार्यक्रम भी इसका नाम रखे हैं कि कोई तरह की परेशानी है, किसी तरह की समस्या है, आप हमसे जन संवाद के माध्यम से आप हमको बोले, आवेदन हमको दे। उन तमाम समस्याओं को निराकरण करने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारा प्रथम जन संवाद से आभार यात्रा आज मधुबन झिटकाही पंचायत में था। इसके बाद निरंतर कांटी के सभी पंचायत और गांवों में मेरा दौरा होगा। पहले लोग अभिनंदन कराने आते थे जितने लोग, लेकिन मैं अभिनंदन कराने वाला लोग नहीं। हम गरीब का बेटा हूँ, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। हमारे दिलो दिमाग में तमाम धर्मों के, तमाम जाति बिरादरी के लोगों का इज्जत और मान सम्मान। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। शामली में पशुओं को भोजन सेवा निरंतर जारी रखने वाली एकमात्र संस्था श्री श्री कात्यायनी देवी ट्रस्ट धर्मार्थ शामली ने 211 भोजन सेवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। पशु पक्षी जीव जंतु गौ माता असहाय व्यक्तियों को कंबल वितरित किए। जना गौ माताओं को हरा चारा आटा चोकर खिलाकर वानरों कुत्तों पक्षियों को सेवा प्रदान की। उसके बाद साथ ही साथ दिव्यांगजनों के सैलाब कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ जिले के उन कस्बे में कुलदीप आर्य नगर अध्यक्ष ने जनचेतना दिव्यांग सोसाइटी शामली टीम के साथ अपने निवास पर मीटिंग करके कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की समस्याएं जानने के लिए सभा का आयोजन किया। गांव देहात से दिव्यांग मीटिंग में पहुंचे। सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक नंद किशोर मित्तल का कुलदीप आर्य ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मैं नंद किशोर मित्तल, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जन चेतना दिव्यांग सोसाइटी शामली उत्तर प्रदेश, आज पूर्ण नगर अध्यक्ष कुलदीप आर्य जी के निवास स्थान पर डॉक्टर भोपाल जी के यहाँ दिव्यांग जनों की एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जनपद के दिव्यांग जन का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। सभी की समस्याएं, सभी को दिव्यांगजन सहायता सहयोग की जानकारी हमारी पूरी टीम सोसाइटी द्वारा दी गई। उनके काफ़ी सम्मानित लोग दिव्यांगजनों के साथ आम चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद। संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं सोचता था कहीं ना कहीं कोई ये बताए कि दिव्यांगजनों के बारे में क्या कुछ मतलब स्कीम आई है। हम देखते थे लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता था।
अब समय से पेंशन भी आ रही है, समय से दिव्यांगजनों के लिए मतलब खबरें बन रही हैं और आगे भी मतलब इनको भेज दिया गया। जो भी परेशानी है दिव्यांगजनों को वो भी इन्होंने ठान रखा है, हम सब ने ठान रखा है कि आगे जो कि जाके दिव्यांगजनों की सभी परेशानी को दूर किया जाएगा। इसमें इसको बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने भी कई आदमी को जोड़ा है, आज आ नहीं पाए सर्दी की वजह से, कुछ किसी के पास साधन नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। धन्यवाद। शामली से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। बता दें कि शामली पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देश अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना प्रभारी सर्वेश कुमार के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक पवन सोनी ने हरियाणा यूपी बोर्ड की डिंडोली चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर करनाल की ओर से आ रहे ट्रक को रोककर ट्रक की तलाशी ली, तो उसमें करीब 850 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसमें 200 पेटी बोतल, 450 पेटी हाफ व 200 पेटी पौवा और ब्लू स्ट्रोक मार्का अरुणाचल प्रदेश बरामद हुई है। अंदेशा है कि शराब के जखीरे को यूपी में होने वाले पंचायती चुनाव में इस्तेमाल के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाना था, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक को ट्रक सहित गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक चालक की पहचान सुभाष चंद्र पुत्र सोमनाथ निवासी धौन नजदीक गुगामड़ी, थाना मुल्ताना, जिला अंबाला, हरियाणा के रूप में हुई है। थाना जिंझाना पुलिस द्वारा आज दिनांक 27 दिसंबर को 850 पेटी अवैध शराब जो हरियाणा से तस्करी कर यूपी के विभिन्न जनपदों में सप्लाई हेतु जाया जा रहा था, उसकी जो है वो बरामदगी की गई है। उसमें एक अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है और इसके साथ जो ट्रक जिससे ये अवैध शराब जो है वो सप्लाई किया जाता था उसे भी बरामद किया गया है। इस तस्कर से कुछ अन्य अहम जानकारियाँ वो पाई गई हैं। इसके खिलाफ और जानकारियाँ जुटाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शामली से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।